जब तक विचारधारा जीवित है तब तक बाबा साहब जीवित है। और जब विचारधारा खत्म हो जाती है तो वो महापुरुष खत्म हो जाता है। लेकिन सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, मैं भी महापरिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड दिल्ली भवन पर खड़ा हूँ। इस भवन को बनाने में जो बहुजनों ने कितना संघर्ष किया और बाबा साहब का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम सर। पहले तो लोगों को अपना परिचय दीजिए। मैं अखिलेश करदम, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में है, धूमानिकपुर, और मैं सरकारी सर्विस में हूं दिल्ली में ही। और आज हमारा परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का। तो मुझे क्या सभी को यहाँ आना चाहिए। जैसे मैं आया हूँ, चाहे मैं ड्यूटी छोड़ कर आया हूँ या अपने 100 काम छोड़ कर आया हूँ, लेकिन हमें यहाँ आना चाहिए। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब आज के दिन यहाँ से गए थे। और जब आज हम ये सोचे कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो चुका है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक विचारधारा जीवित है तब तक बाबा साहब जीवित है। और जब विचारधारा खत्म हो जाती है तो वो महापुरुष खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे बाबा साहब खत्म नहीं हुए, क्योंकि उनकी आज भी विचारधारा जीवित है, इसलिए हमारे महापुरुष जीवित हैं। बाबा साहब को लोग जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, बाबा साहब को मानते हैं सिर्फ, लेकिन जानते हैं लेकिन मानते इसलिए नहीं है कि बाबा साहब ने चाहे संविधान के रूप में चाहे धम्म के रूप में हमें जो ग्रंथ दे गए हैं, जो हमें बताया कि भाई आप ये काम करो, समाज ने बाबा साहब को पढ़ता लिया। पढ़ने के बाद जो बाबा साहब की दी हुई शिक्षाएं हैं उनको कभी फॉलो नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म को भी लेकर चल रहे हैं और बौद्ध धर्म को भी लेकर चल रहे हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है। धम्म पर जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे उस दिन इनके दुख दूर हो जाएंगे। और ये सोचे कि हम हिंदू धर्म को भी लेकर चले और बौद्ध धर्म को भी, ऐसा नहीं हो सकता। दो नाव में कभी सवारी नहीं होती है, एक नाव में सवारी होगी, चाहे आप बौद्ध धर्म को लेकर चलो या हिंदू धर्म को। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने यही कहा था कि जो मैं आपको संविधान देकर जा रहा हूँ, आप इसी को जो है बचाए रखना है, इसको ख़त्म मत होने देना। जैसे तैसे मैं इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो इसलिए जो बाबा साहब यही बोल के गए थे कि भाई जो मैं इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ, आप इसको आगे बढ़ाना, अगर आगे भी नहीं बढ़ा सको तो इसको यहीं रोक देना, कि बड़ी मुसीबतों से इसको आगे यहाँ तक लेकर आया हूँ। बाबा साहब ये बोल गए थे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, क्यों? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि जो हमारा समाज था, धार्मिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी दबा कुचला था, क्योंकि कोई भी अधिकार नहीं थे। जब पूना पैक्ट 1932 में लागू हुआ तो हमें राजनीतिक अधिकार मिले, और राजनीतिक अधिकार मिल तो गए, लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था भी सुधर गई, लेकिन उन्होंने धार्मिक जो आडंबर है उनको दूर करने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली नागपुर में, तो उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएं तब ग्रहण की थी, और हमारे जो उस टाइम पर 10 लाख लोगों ने जो दीक्षा ली थी उनको ग्रहण कराई थी। यही बोला था कि भाई आप ये 22 प्रतिज्ञाएं जो है अपना लो, तो आपके दुख दूर हैं। धार्मिक रूप से आप जो है कमज़ोर हैं, आपको लोग मंदिर नहीं आने जाने देते और आपको हर जगह अपमानित होना पड़ता है, तो इसलिए आप मंदिरों के द्वार छोड़ो और धर्म को अपना लो। तो बाबा साहब इसलिए 22 प्रतिज्ञा दे गए थे, और लोगों ने उनको 22 प्रतिज्ञा को जो है, जिन्होंने मान लिया वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं माना है वो आज भी दोनों ढो रहे हैं, धर्म को, हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। बौद्ध धर्म में तो उन्होंने काम करा ही नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को भी जो है आगे बढ़ाने के लिए कसर नहीं छोड़ी, उसमें भी लीन रहे वो। तो ये जो बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं, उनके लिए देश को क्या संदेश देंगे? देश के लिए यही संदेश देंगे, जो बाबा साहब का सपना था वो बौद्ध में भारत का था। जो 22 प्रतिज्ञा हैं यही है कि अगर वो उन्हें अपना लें तो हमारा जो भारतवर्ष है वो पहले की भांति जो चंद्रगुप्त मौर्य और जो अपने सम्राट अशोक के समय में जो अखंड भारत था, तो उसी की तर्ज पर हो जाएगा। 22 प्रतिज्ञा अपना लें तो भारत बौद्ध में की तरफ चल जाएगा। बौद्ध में भारत का सपना था बाबा साहब का, कि जो है जो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भारत था, उसी
की तर्ज पे आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब का यही सपना था कि 5 साल में मैं 1956 से लेकर 1960 तक मैं इसको जो है बोध में भारत कर दूंगा। साथियों, आप लोगों की क्या राय है चैनल पर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। होना चाहिए तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम सर। पहले तो लोगों को अपना परिचय दीजिए। मैं अखिलेश करदम, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में है, धूमानिकपुर, और मैं सरकारी सर्विस में हूं दिल्ली में। और आज हमारा परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का। तो मुझे क्या सभी को यहाँ आना चाहिए। जैसे मैं आया हूँ, चाहे मैं ड्यूटी छोड़ कर आया हूँ या अपने 100 काम छोड़ कर आया हूँ, लेकिन हमें यहाँ आना चाहिए। आज बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब आज के दिन यहाँ से गए थे। और जब आज हम ये सोचे कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो चुका है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक विचारधारा जीवित है तब तक बाबा साहब जीवित है। और जब विचारधारा खत्म हो जाती है तो महापुरुष खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे बाबा साहब खत्म नहीं हुए, क्योंकि उनकी आज भी विचारधारा जीवित है, इसलिए हमारे महापुरुष जीवित हैं। बाबा साहब को लोग जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, बाबा साहब को मानते हैं सिर्फ, लेकिन जानते हैं लेकिन मानते इसलिए नहीं है कि बाबा साहब ने चाहे संविधान के रूप में चाहे धम्म के रूप में हमें जो ग्रंथ दे गए हैं, जो हमें बताया कि भाई आप ये काम करो, समाज ने बाबा साहब को पढ़ता लिया। पढ़ने के बाद जो बाबा साहब की दी हुई शिक्षाएं हैं उनको कभी फॉलो नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म को भी लेकर चल रहे हैं और बौद्ध धर्म को भी लेकर चल रहे हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है। धम्म पर जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे उस दिन इनके दुख दूर हो जाएंगे। और ये सोचे कि हम हिंदू धर्म को भी लेकर चले और बौद्ध धर्म को भी, ऐसा नहीं हो सकता। 2 नाव में कभी सवारी नहीं होती है, एक नाव में सवारी होगी, चाहे आप बौद्ध धर्म को लेकर चलो या हिंदू धर्म को। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने यही कहा था कि जो मैं आपको संविधान देकर जा रहा हूँ, आप इसी को जो है बचाए रखना है, इसको ख़त्म मत होने देना। जैसे तैसे मैं इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो इसलिए जो बाबा साहब यही बोल के गए थे कि भाई जो मैं इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ, आप इसको आगे बढ़ाना, अगर आगे भी नहीं बढ़ा सको तो इसको यहीं रोक देना, कि बड़ी मुसीबतों से इसको आगे यहाँ तक लेकर आया हूँ। बाबा साहब ये बोल गए थे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, क्यों? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि जो हमारा समाज था, धार्मिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी दबा कुचला था, क्योंकि कोई भी अधिकार नहीं थे। जब पूना पैक्ट 1932 में लागू हुआ तो हमें राजनीतिक अधिकार मिले, और राजनीतिक अधिकार मिल तो गए, लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था भी सुधर गई, लेकिन उन्होंने धार्मिक जो आडंबर है उनको दूर करने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली नागपुर में, तो उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञा तब ग्रहण की थी, और हमारे जो उस टाइम पर 10 लाख लोगों ने जो दीक्षा ली थी उनको ग्रहण कराई थी। यही बोला था कि भाई आप ये 22 प्रतिज्ञाएं जो है अपना लो, तो आपके दुख दूर हैं। धार्मिक रूप से आप जो है कमज़ोर हैं, आपको लोग मंदिर नहीं आने जाने देते, और आपको हर जगह अपमानित होना पड़ता है, तो इसलिए आप मंदिरों के द्वार छोड़ो और धर्म को अपना लो। तो बाबा साहब इसलिए 22 प्रतिज्ञा दे गए थे, और लोगों ने उनको 22 प्रतिज्ञा को जो है जिन्होंने मान लिया वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं माना वो आज भी दोनों ढो रहे हैं, धर्म को, हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। बौद्ध धर्म पे तो उन्होंने काम करा ही नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को भी जो है आगे बढ़ाने के लिए कसर नहीं छोड़ी, उसमें भी लीन रहे वो। तो ये जो बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं उनके लिए देश को क्या संदेश देंगे? देश के लिए यही संदेश देंगे, जो बाबा साहब का सपना था वो बौद्ध में भारत का था। जो 22 प्रतिज्ञा हैं यही है कि अगर वो उन्हें अपना लें तो हमारा जो भारतवर्ष है वो पहले की भांति जो चंद्रगुप्त मौर्य और जो अपने सम्राट अशोक के समय में जो अखंड भारत था, तो उसी की तर्ज पर हो जाएगा। 22 प्रतिज्ञा अपना लें तो भारत बौद्ध में की तरफ चल जाएगा। कि बौद्ध में भारत का सपना था बाबा साहब का, कि जो है जो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भारत था उसी की तर्ज पे आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब का यही सपना था कि 5 साल में मैं 1956 से लेकर 1960 तक मैं इसको जो है बौद्ध में भारत कर दूंगा। साथियों, आप लोगों की क्या राय है चैनल पर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।